नमस्कार, मैं हूं खुशहाल दुनिया। इस हफ्ते कार्यक्रम के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। भारत के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया की संसद ने विधेयक पारित कर दिया है। इसकी जानकारी खुद ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने ट्विटर पर दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की संसद ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार पर भी मुहर लगाई है, लेकिन आज हम भारत के संदर्भ में ही बात करेंगे। असल में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को लागू करने से पहले ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा इस विधेयक को मंजूरी की जरूरत थी। एफटीए या मुक्त व्यापार समझौता लागू होने के बाद कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित भारत के 11,000 से ज्यादा उत्पादों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार तक शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया लगभग 96% निर्यात के लिए भारत को बिना सीमा शुल्क के अपने बाजार में पहुंच का ऑफर दे रहा है। इसमें कई उत्पाद ऐसे हैं जिन पर वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में 4 से 5% का सीमा शुल्क लगता है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, भारत दूसरे अन्य मित्र देशों के साथ भी एफटीए पर बातचीत कर रहा है। भारत के इस कदम को रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनने के तौर पर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, इसे भू आर्थिक और भू सामरिक लिहाज से भी भारत के पक्ष में देखा जा रहा है। इसलिए आप समझेंगे कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते के क्या मायने हैं। जानेंगे कि एफटीए पर विश्व व्यापार संगठन के नियम क्या कहते हैं, कौन से देश इससे फायदे में रहने वाले हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही इन समझौते के क्या कूटनीतिक महत्व हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि मुक्त व्यापार आखिर होता क्या है। एफटीए या मुक्त व्यापार समझौता के तहत दो देशों के बीच आयात निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि सरल बन जाते हैं। इसका एक बड़ा फायदा यह होता है कि जिन दो देशों के बीच यह समझौता होता है, उनकी उत्पादन लागत बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है। इसके लाभ को देखते हुए दुनिया भर के बहुत से देश आपस में मुक्त व्यापार संधि कर रहे हैं। इससे व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इससे वैश्विक व्यापार को बढ़ाने में भी मदद मिलती रही है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और इन्वेस्टमेंट आने की अपार संभावनाएं होती हैं। इन तमाम फायदों से अंतिम तौर पर अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। वैसे विश्व व्यापार संगठन के एफटीए पर नियम अलग अलग हैं। नियम के मुताबिक अगर समझौते में सदस्य के रूप में एक या अधिक विकसित देश शामिल हो तो सभी सदस्य देशों को उनके बीच व्यापार किए जाने वाले सभी उत्पादों पर शुल्कों और अन्य व्यापार प्रतिबंधों को समाप्त करना होगा। मतलब ये कि जब भी एक या एक से अधिक विकसित देश समझौते की भागीदार होते हैं तो एफटीए में आंशिक व्यापार वरीयताओं का आदान प्रदान प्रतिबंधित है। वहीं अगर समझौता में सभी विकासशील देश हों तो नियम काफी ढीले रखे जाते हैं। सदस्य देश व्यापार बाधाओं को पूरी तरह से समाप्त करने की बजाय केवल कम करने का विकल्प चुन सकते हैं। वे अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज्यादा उत्पादों पर कटौती लागू कर सकते हैं। असल में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही कई मामलों में संवेदनशील हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अगर शुल्क को खत्म किया जाता है तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के राजस्व में वृद्धि होगी। वैसे तो मुक्त व्यापार हमेशा और सभी के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन आमतौर पर इसमें ज्यादा फायदा उस देश को मिलता है जो व्यापार लाभ की स्थिति में होता है। वित्त वर्ष 2021 में वस्तु एवं सेवाओं दोनों में भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $27.5 बिलियन आंका गया। 2022 की शुरुआती 10 महीनों में ही यह $17.7 अरब को पार कर चुका है। इस दौरान भारत ने $12.1 अरब का आयात किया है, जबकि $5.6 अरब का निर्यात किया है। ऑस्ट्रेलिया पहला अहम व्यापारिक भागीदार है जिसके साथ भारत ने वास्तविक मुक्त व्यापार संबंध स्थापित किया है। मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार संतुलन एक बड़े अंतर से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में है। 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को $13.6 अरब का सामान निर्यात किया और भारत ने $6.4 अरब का सामान निर्यात किया। इसके अलावा दोनों देशों ने सेवाओं में लगभग $7 अरब का व्यापार किया।
हालांकि एफटीए के पूरी तरह से लागू होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को भारत का 96% निर्यात और भारत को ऑस्ट्रेलिया का 85% निर्यात बिना शुल्क के किया जाएगा। समझौते के तहत भारत ने ऑस्ट्रेलियाई शराब, बादाम, दाल, संतरे, कीनू, नाशपाती, खुबानी और स्ट्रॉबेरी आदि को शुल्क से बाहर रखा है। वहीं भारत डेयरी उत्पाद, चीनी, सेब और लौह अयस्क आदि को शुल्क के साथ ऑस्ट्रेलिया भेजेगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कोयले पर सीमा शुल्क नहीं लगेगा। इसमें कुकिंग कोल पर शुल्क समाप्त करने से भारतीय इस्पात निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए माना जा रहा है कि एफटीए लागू होने के बाद भारत अपने निर्यात में इजाफा करेगा। इससे भारतीय उद्योग को खूब मुनाफा होगा। दोनों देशों के नुमाइंदों ने इसकी संभावना जताई है कि एफटीए से दोनों देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार को 27 अरब डॉलर से बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। हालांकि भारत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक ही नहीं रुकने वाला है। यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए को अमली जामा पहनाने के बाद अब यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, खाड़ी सहयोग परिषद और इजराइल के साथ एफटीए के लिए भारत बातचीत कर रहा है। ये ऐसे देश हैं जिनके साथ एफटीए भारत के लिए ज्यादा फायदे का सौदा होगा। ये देश भारत के विशेष उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने को उत्सुक है। जाहिर है कि इससे भारतीय वस्तु और सेवाएं दुनिया के बहुत बड़े बाजारों तक पहुंचेंगी। लेकिन भारत के मुक्त व्यापार समझौतों को सिर्फ आर्थिकी नजरिए से ही नहीं देखा जाना चाहिए। इसका विश्लेषण भूसामरिक नजरिए से भी करने की जरूरत है। याद कीजिए 2020 का साल, जब भारत ने चीन के वर्चस्व वाली RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से खुद को अलग किया था। तब भारत को संरक्षणवादी और रूढ़िवादी कहा गया था। लेकिन भारत ने अपने मित्र देशों के साथ एफटीए कर दुनिया के देशों को जवाब दिया है। असल में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड के सदस्य हैं और यह समूह इंडो पैसिफिक से जुड़ा है। ऐसे में अगर इंडो पैसिफिक में व्यापार और निवेश के जरिए से देखें तो ऐसे समझौतों के गहरे भू आर्थिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि भारत यूएई के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है। ऐसे में पश्चिमी क्वाड के नाम से जाने जाने वाला I2U2 समूह भी मजबूत होगा। इससे एक तरफ जहां यूएई भूमध्य सागर तट से तुर्की तक और दूसरी तरफ भारत और पूरे दक्षिण एशिया के विशाल बाजार का फायदा उठाएगा, वहीं भारत को भी पश्चिमी पड़ोसियों के साथ करीबी रिश्ते बनाने का मौका मिलेगा। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, भारत खाड़ी सहयोग परिषद के साथ भी एफटीए पर बातचीत आगे बढ़ा रहा है। इसलिए भारत यूएई व्यापार समझौते को हम भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के साथ मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में बढ़ा एक कदम भी कह सकते हैं। जाहिर है इसके भू आर्थिक और भू सामरिक नतीजे देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कि ऑस्ट्रेलिया और अन्य मित्र देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते आर्थिक कूटनीति का एक बड़ा माध्यम बनकर भी उभर रहे हैं। इस एपिसोड में इतना ही। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल। मित्र देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते कैसे आर्थिक कूटनीति का एक बड़ा माध्यम बनकर उभर रहे हैं, परीक्षण कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हमें इंतजार रहता है। नमस्कार।